नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप देख रहे हैं टीएनए शो मेरे साथ 5 बड़ी खबरों को लेकर। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी और उनके परिजन कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 50% संक्रमित मरीज बीते 2 से 3 दिन में आए हैं। बृहस्पतिवार को भी 3 डॉक्टरों सहित 5 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित मिले। उम्मीद जताई जा रही थी कि लॉकडाउन का चौथा चरण पूरा होने के बाद एम्स में ओपीडी और ऑपरेशन भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य कर्मचारी और परिजनों के संक्रमित होने का सिलसिला जारी रहने के चलते एम्स प्रबंधन पहले इस चुनौती से निपटने की तैयारी कर रहा है। यह विभाग में भी एक डॉक्टर कोरोना की चपेट में आया है। इनके अलावा 3 अन्य कर्मचारी कैंसर विभाग में संक्रमित थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एम्स में अब तक 200 स्वास्थ्य कर्मचारी और उनके परिजन कोरोना की चपेट में आए हैं। इनमें से ज्यादातर सुरक्षा गार्ड हैं। एम्स में 60 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड हैं जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, लेकिन इनमें से काफी कर्मचारी अब तक स्वस्थ होकर आइसोलेशन में आ चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों से कहा है कि वे एक साथ इकट्ठी फीस नहीं ले सकते। कोरोना के चलते अभिभावक परेशान हैं। ऐसे में उनसे एक साथ सेमेस्टर एवं परीक्षा फीस नहीं मांगनी चाहिए। संस्थानों को इसके समाधान के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने को भी कहा गया है। दरअसल छात्रों और अभिभावकों ने यूजीसी कोविड-19 छात्र शिकायत प्रकोष्ठ में शिकायतें दी हैं। उनकी शिकायत पर यूजीसी के सचिवालय और राज्यों को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी संस्थानों से आग्रह किया है कि महामारी के चलते सभी को दिक्कतें हैं, ऐसे में वे बीच का रास्ता निकालें ताकि संस्थानों व छात्रों को परेशानी ना हो। इसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज भी इसमें शिकायत दर्ज करा चुका है, जिसमें अप्रैल माह में एआईसीटीई को भी छात्रों को शिकायत भेजी थी। एआईसीटीई ने शिकायत मिलने पर उनकी मान्यता रद्द करने और जुर्माने का प्रावधान किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को लॉकडाउन पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का रुख जानने की कोशिश की। सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर राज्यों ने इसे बढ़ाने पर सहमति जताई है, पर उन्होंने पूर्व लॉकडाउन के बजाय आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का रास्ता तलाशने की मांग की है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त होने जा रहा है। गृह मंत्री ने इस पर राय जानने के लिए मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। केंद्र सरकार अगले 3 दिन में इससे जुड़ी घोषणाएं कर सकती है। दरअसल बंदी के बावजूद तेजी से बढ़ते मरीज देखते हुए सरकार कोई खतरा उठाने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़कर उनका रुख जानते। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा की जांच पर सवाल उठाते हुए अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा, कैसे डायरी से ये एक तरफा लगता है। अदालत ने इसके मद्देनजर संबंधित उपायुक्त को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पटियाला हाउस के अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिंसा मामले में आरोपी जमिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा के केस की सुनवाई करते हुए पुलिस को जांच पर ये सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ये भी नहीं बता सका कि अब तक केस में दूसरे पक्ष के संबंध में क्या जांच हुई है। अदालत में अर्जी दायर कर दिल्ली पुलिस ने तन्हा की न्यायिक हिरासत 30 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। पुलिस ने तन्हा पर अवैध गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लगाया है। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए तन्हा की न्यायिक हिरासत 30 दिन के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस कार्रवाई को देखकर ये साफ लग रहा है कि जांच एक तरफा है। अंतिम खबर की ओर। पाकिस्तान विमान हादसे में जांचकर्ताओं और बचाव अधिकारियों को इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान के मलबे से 30 मिलियन की नकदी मिली है। जी हां, थोड़े दिन पहले हुए इस हादसे में 97 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में मौजूद 99 लोगों में से 9 बच्चे सहित 97 लोगों की मौत हो गई थी। कराची से रिहायशी इलाके में हुआ था ये हादसा। लाहौर से कराची जा रही फ्लाइट PK8003 शुक्रवार को कराची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में सवार 99 लोगों में से केवल 2 लोग ही बच पाए थे। एक अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ताओं और बचाव अधिकारियों ने विमानन के मलबे से लगभग 30 मिलियन रुपए मूल्य के विभिन्न देशों और संप्रदायों की मुद्राएं पाई गई हैं। अधिकारी ने बताया कि मलबे में 2 बैग से राशि बरामद की गई थी। इसके साथ हादसे में मारे गए लोगों की पहचान और उनके सामान को उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा। यह हादसा पाकिस्तान के इतिहास में सबसे विनाशकारी विमान हादसे में से एक है।